नमस्कार दोस्तों। और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे पैसिव बिगिनिंग विद लेट। तो यदि हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में हम लोगों ने कि यदि कमांड का और कमांड में यदि हमारा ट्रांजिटिव वर्ब से दोस्तों यदि हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा था, जैसे सिंग ए सॉन्ग, तो हम लोग पैसिव इसको कर रहे थे लेट अ सॉन्ग बी सॉन्ग। यदि हमारा कमांड का सेंटेंस एक्टिव में ही दोस्तों यदि लेट से शुरू हो रहा हो, तो हम ऐसे सेंटेंस को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आज की वीडियो इसी पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो है लेट से। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे एक सेंटेंस पहले मैं मेंशन करता हूँ, लेट मी सिंग ए सॉन्ग। आपने इस तरह के कभी सेंटेंसेस देखे होंगे, लेट मी सिंग ए सॉन्ग, और आपसे कहा जाता है कि आप इस सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करो। ठीक है, लेट मी प्ले, लेट हिम गो, लेट हिम वॉक, लेट हिम स्पीक। तो क्या ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हमें लोग क्या करते हैं इसमें कि हमारे पास यदि हम आपको पैटर्न में स्ट्रक्चर्स में हम इस सेंटेंस को बाइंड करना चाहें, तो सबसे पहले एक लेट हमें इस्तेमाल करना है। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट फर्स्ट होगा, बेसिकली समबडी। ठीक है, और उसके बाद लेट के बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटिव होता है दोस्तों, इसीलिए हमेशा V1 आएगा, इसके पहले टू नहीं। देखिए इस एग्जांपल, सिंग के पहले हमने कोई प्रीपोजिशन नहीं इस्तेमाल किया है, अर्थात पार्टिकुलरली टू की बातें करेंगे। और टू किसी भी वर्ब के पहले इस्तेमाल होता है V1 फॉर्म के पहले, तो इन्फिनिटिव का रूप लेता है। और टू को जब हम लोग रिमूव करते हैं तो बेयर इन्फिनिटिव होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारा एक ऑब्जेक्ट होगा, जो कि ऑब्जेक्ट कैसा होगा? समथिंग होगा। ठीक है, ये हमारा पैटर्न। देखिए इस पैटर्न पर हमारे पास एक सेंटेंस मेंशन है, लेट मी सिंग अ सॉन्ग। तो जब हम पैसिव कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, पैसिव में तो क्या करते हैं हम लोग, लेट को हम लोग लेट ही मेंशन करेंगे। ठीक है, और जो हमारा सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग पहले प्रमोट करेंगे। क्या करेंगे? लेट प्लस ऑब्जेक्ट सेकंड। ठीक है, उसके बाद हमें बी वर्ड इस्तेमाल करना है, जिसको हम लोग मैंने बताया था बी को, इसका फॉर्म इज आर एम वाज वर्ड होता है। ठीक है ना, बीइंग भी इसी का फॉर्म होता है, बीइंग भी इसी का फॉर्म होता है। और इसके बाद क्या करते हैं, जो V1 है वो किस फॉर्म में जाएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म में। करेक्ट, पास्ट पार्टिसिपल जिसको हम लोग कहते हैं। और ये जो ऑब्जेक्ट समबडी हमने लिखा था, इसको हम बाय प्लस एजेंट बना देते हैं। क्या करेंगे? बाय प्लस सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट रियली में क्या है? ऑब्जेक्ट नंबर 1। तो आप देखिए गौर से कैसे मैंने मेंशन किया है पैटर्न्स को। अब हम लोग पैसिव कन्वर्ट करते हैं, लेट मी सिंग अ सॉन्ग। तो क्या हो जाएगा? लेट अ सॉन्ग बी संग बाय मी। हमें नहीं लगता है कि आप इस पैटर्न्स पर अब आपको सेंटेंस के लिए कहीं सोचना नहीं है। हम खुद पहले सेंटेंस सोचेंगे एक्टिव का, खुद के सेंटेंस हम लोग लेंगे और उसी को पैसिव बनाएंगे। जस्ट एग्जांपल मैं आपके लिए लिख रहा था, जैसे अब मैंने मी लिख रखा था, लेट हिम कर देते हैं, लेट हिम स्पीक द ट्रूथ। ये भी बहुत कॉमन एग्जांपल है, हर जगह आप जब भी बनाओगे तो इस तरह के सेंटेंसेस एग्जाम्स में और बुक में आपको मिल जाएगा। तो हम लोग पहले उसी तरह के सेंटेंसेस को कवर करने वाले हैं। क्या बनेगा इसका पैसिव बताइए? लेट क्या होगा? द ट्रूथ बी, और स्पीक का। चलिए, तो लेट हिम स्पीक द ट्रूथ ये सेंटेंस है। और हम लोग का मैंने क्या किया, सबसे पहले लेट द ट्रूथ ऑफ बी हो गया, और इसके बाद थर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास? स्पीक है। तो स्पीक का क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म? स्पोकन। और बाय प्लस एजेंट का काम कौन करेगा? ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा कौन क्या है? हिम। तो बाय क्या हो जाएगा? हिम। अब दोस्तों ये ऑब्जेक्ट हम कुछ हटकर एग्जांपल लेते हैं, जैसे लेट द बॉयज play in the field।
अब बनाकर दिखाओ। यदि इसको बना दीजिएगा तो आप जीनियस कहलाओगे। लेट द बॉयज प्ले इन द फील्ड। कहाँ नहीं बनेगा? जी हाँ बिल्कुल बनेगा। अब आपके पास प्रॉब्लम कहां पर आ गई कि सर इसमें तो सेकंड ऑब्जेक्ट है नहीं, ये तो हमारा इन द फील्ड, ये ऑब्जेक्ट नहीं है मेरा, ये तो मेरा प्लेस है। ठीक है। और हम आपने जो पैटर्न्स बताया है लेट का, उसमें सेकंड ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ऐसे सेंटेंसेस यदि आपके पास आ जाए तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आइए अब हम लोग समझते हैं इस लेट को। तो लेट है क्या? ये अपने आप में एक मेन वर्ब, ठीक है। और दूसरे तरफ देखा जाए तो ये जो है मेन वर्ब, ये हमेशा बियर इंफिनिटिव को फॉलो करता है। दूसरी चीज क्या है, ये लेट हमारा ऐसा वर्ब है जिसका इस्तेमाल हम लोग पैसिव में नहीं करते हैं। नॉट यूज्ड इन पैसिव फॉर्म। लेट का इस्तेमाल हम कभी भी पैसिव फॉर्म में नहीं करते हैं। तो लेट का जो इक्विवेलेंट मीनिंग होता है, तो क्या होता है लेट वर्ब का मतलब? टू परमिट होता है ना, अलाउ। लेट का मतलब क्या होता है? टू अलाउ। ठीक है। तो लेट द बॉयज प्ले इन द फील्ड। लड़कों को इजाजत दे दो, परमिशन दे दो कि जाए और फील्ड में जी भर के खेले। अरे खेलेगा नहीं तो कैसे फिजिकली स्ट्रांग रहेगा? नहीं, मिशन ही था ना, आई थिंक खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट, फिट इंडिया मूवमेंट, फिट इंडिया मूवमेंट। सो अब हम जब इस सेंटेंस को जब पैसिव करना चाहें तो सबसे पहले इस लेट को लेट रखिए। लेट और जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको ऐसे ही छोटे। लेट द बॉयज बी अलाउड। लेट द बॉयज बी अलाउड। लड़कों को क्या कर दो? अलाउड कर दो। और जब लेट को हम इक्विवेलेंट पैसिव में इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों लेट अब क्या होता है? बियर इंफिनिटिव। और अलाउ के बाद ये दोनों वर्ड्स के बाद क्या होता है? फुल इंफिनिटिव इस्तेमाल होते हैं। तो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे 2 + 1। लेट द बॉयज बी अलाउड टू प्ले इन द ग्राउंड। और ये काफी इंपॉर्टेंट, इन द फील्ड। चलिए फील्ड ही है, इट्स ओके। हमेशा नए सेंटेंस की डिमांड रहती है ना, इसलिए वर्ड्स बार बार चेंज होते रहते हैं। तो आप ऐसे वैसे रेस्ट वर्ड पर मैं यदि कुछ और वर्ड्स बोल दूं तो आप इग्नोर करोगे, आप समझ सकते हो। ये हो गया। अब मैं एक सिंपल सेंटेंस लेकर आया हूं, जैसे इसको बनाकर दिखाओ। जैसे लेट हिम सिट डाउन। लेट हिम सिट डाउन। क्या आप बना सकते हो इस सेंटेंस को कैसे? उसे बैठ जाने दो। डू इट फास्ट। Let him be allowed to sit down. वाह, वेरी नाइस। लेट हिम क्या be allowed. Let him be allowed. Let him be allowed To sit in. to Sit down. sit और सिर्फ सिट। जल्दी से बताओ। To sit down. कौन फर्स्ट वन की सेकेंड? First. टू सिट डाउन। क्लियर है? चलिए आप इसको नोट कर लोगे। और एग्जांपल्स मैं देखता हूं, जैसे लेट मी गो देयर। मुझे वहां जाने दो। इज इट विजिबल हियर? Yes. लेट मी गो देयर। ये सेंटेंस है। लेट मी गो देयर पैसिव नहीं, जस्टिस के सामने बना रहा हूं। बनाओ। Let me allow to go there. या Let me be allowed. allowed. Let me be allowed. Let me Be allowed. Let me be allowed। यहाँ पर भी मिसिंग है मेरा। Let me be allowed to go there। बना डालोगे? Yes sir। Let me drive a car।
Let me be allowed to drive a car. हंस गए ना, लेट मी ड्राइव ए कार। और आपने इसी पैटर्न पर आपको हर बार ध्यान देना है। यहाँ पर सेकेंड ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, बार बार मैं कहता हूं। चलिए तो हमारे पास एक सेंटेंस था जहां पर आपको प्रॉब्लम हुई, लेट मी ड्राइव अ कार। तो इसमें आपको दिक्कत कहां पर हो रही है? ए कार में। Yes. तो ए कार जो है हमारा, ये जो सेंटेंस, ये हमारा ये ऑब्जेक्ट सेकंड का काम कर रहा है, और ये जो है ऑब्जेक्ट फर्स्ट, यानी इस पैटर्न पर। और अभी जो हम एग्जांपल इधर बता रहे थे वो हटकर था, यानी सेकंड ऑब्जेक्ट था ही नहीं। तो जब सेकंड ऑब्जेक्ट था नहीं तो लेट का जो फॉर्म है, लेट का जो मीनिंग है, नॉट दी फॉर्म, उसका हम पैसिव कन्वर्ट कर रहे थे। क्योंकि मैंने लिखा है कि लेट का हम कभी भी पैसिव में इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे यदि रहता है ही लेट्स मी, तो आपको कैसे बनाना होगा? ही लेट्स मी का पैसिव बनाओ, he lets me, I am elected by him, गलत, I am allowed by him। समझ में आई बात है? अक्सर लोग इस तरह के सेंटेंसेस बोलेंगे। चलिए मैं पहले इसी को डिस्कस करता हूं। इसको डिस्कस करने से पहले एक सेंटेंस है हमारे पास, he lets me, देखो गौर से आप लोग, he lets me, तो मुझे अलाउ करता है। he lets me to what? टू लर्न हियर, वो मुझे यहाँ पढ़ने के लिए याद कर देता है। तो अब ये जो लेट्स है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, जिसका मतलब अलाउ है, ऑब्जेक्ट्स हम बने। यदि आप ऐसे बनाते हो दोस्तों कि आई एम, और बताओ लेट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? लेट। ये याद है आपको? चलिए इसके लिए थैंक यू। लेट 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 लेटिंग लेट्स, ठीक है। लेट का ऑल फॉर्म्स क्या होता है? लेट। तो आई एम लेट टू लर्न बाय हिम, ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट नहीं होगा, करेक्ट नहीं होगा, मींस इनकरेक्ट होगा। रीजन स्पष्ट, क्योंकि हम लेट वर्ड का इस्तेमाल पैसिव फॉर्म में नहीं करते हैं। तो जब हम सेंटेंस को करेक्ट करना चाहेंगे बाबू, तो हम लोग कैसे मेंशन करेंगे? लेट आई एम अलाउड। और अलाउड की जगह पर हम और इस्तेमाल क्या कर सकते हैं? परमिट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? परमिटेड। इधर वी हैव टू मेंशन लेट, सॉरी, आई एम अलाउड और आई एम परमिटेड टू लर्न। और क्या किसके द्वारा हमको ऐसा कहता है? बाय। तो हमें लगता है कि ये जो कंसेप्ट मैंने दो आज बताया, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये चीजें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आपसे सेंटेंस जनरली पूछ दीजिएगा, he lets him to sit down, he lets him to go out, लेकिन सेंटेंस गलत है, क्योंकि लेट्स के बाद टू मैंने बोल दिया, he lets him go out। होता है ना? तो इस तरह के सेंटेंसेस में कंफ्यूजन होता है लोगों को, और वो बना नहीं पाते हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और हमारे पास जो सेंटेंस था जहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, लेट मी ड्राइव ए कार, चलिए तो अब हमारा क्या हो जाएगा? लेट, और जो सेकंड ऑब्जेक्ट है ए कार बी, टू कार के लिए तो इसमें थोड़ा लगता है। लेट ए कार बी, और ड्राइव का ड्राइव, ड्रोव, ड्राइव, ड्रोव, ड्राइव इन, लेट ए कार बी ड्राइव इन बाय, और व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? मी। तो ये हमारा पैसिव हुआ। लेट मी ड्राइव ए कार का लेट ए कार बी ड्राइव इन बाय मी, इस तरह से आप बना सकते हो। चलिए दो चार और प्रैक्टिस में आपको करा देता हूं, जल्दी से आप नोट करो। लेट हिम डांस ऑन द स्टेज, लेट हिम डांस ऑन द स्टेज। यदि आप बनाते हो तो रियली जीनियस। लेट हिम डांस ऑन द स्टेज। चलिए किनके पास आंसर है? लेट हिम डांस ऑन द स्टेज। आप गौर से देखो, हर बार वेरिएशन में लाऊंगा सेंटेंस में, आप पैटर्न्स की तरह नहीं कि रटा रटाया जैसे है सेंटेंस। अभी लेट में और मैं कंडीशन लेने जा रहा हूं, दो मैंने बताया, एक और लेट का अलग, ठीक है। तो लेट हिम डांस ऑन द स्टेज, जल्दी से बोल सकते हो आप। लेट हिम बी अलाउड, और परमिटेड, मैं एक्चुअली मैं अलाउड ही है, आप परमिटेड भी लिख सकते हैं। लेट हिम बी अलाउड, अब क्या किया जाने के लिए? टू डांस ऑन द स्टेज। चलिए लगता है कि मुझे कुछ ऑरल सेंटेंसेस फटाफट बोलने की जरूरत है। अब आप इस स्टेज पर आ चुके हो,
ठीक है ना, वो स्टेज नहीं, प्लीज कम ऑन द स्टेज, ठीक है। हमको स्टेज वहां पर जहां पर आप ओरली सीख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं सेंटेंसेस में बोल रहा हूं, चलिए। लेट देम वॉक इन द मॉर्निंग, लेट देम वॉक इन द मॉर्निंग, Let them be allowed to walk in morning. ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया, बाकी लोगों का नहीं चला। लेट देम वॉक इन द मॉर्निंग, Let them be allowed to walk in the इन द morning. मॉर्निंग। चलिए अब दिस टाइम क्या हुआ कि अब तक मैंने सेंटेंसेस फ्रेम किया, इट्स नाउ योर टर्न। नाउ वी विल टेल मी क्वेश्चन, आई विल give the answer, right? So now the sentences are from your own side and I will provide answers soon. Let them walk in the morning and the passive form will be dear, क्या हो जाएगा हमारा? Let them be allowed. I think there is the wastage of my chalk. अब लिखने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। अब ये लिखने की जरूरत है, स्मार्ट स्मार्ट बॉयज हो। अब क्या होगा, 2 होगा कि 2 नहीं होगा, अब आपके ऊपर। आंसर फिलहाल करता हूँ, लेट देम बी अलाउड टू वॉक इन द मॉर्निंग। आप एक्सपर्ट हो गए हो। अगला सेंटेंसेस बोला जाए, नाउ सेंटेंसेस फ्रॉम यू, आपके तरफ से सेंटेंसेस आनी चाहिए, बोलिए किसी भी तरह से। Let me do this work. लेट मी डू दिस वर्क, कॉपी करेंगे सारे विद्यार्थी इनके सेंटेंस को, आप सारे लोग इनके सेंटेंस को कॉपी करेंगे। रिपीट प्लीज डियर, एक बार आप बोलिए। आप Let me do this work. लेट मी डू दिस वर्क। चलिए मी वर्ड हम लोगों ने लिखा था, चलिए कुछ मैं नाम करता हूँ। लेट द स्टूडेंट्स, लेट द स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं आप? Do this work. डू दिस वर्क, डू दिस वर्क। एंजॉय लर्निंग हियर, नो वर्ड। खेल खेल में आपको सारा टॉपिक सीख जाना है, ठीक है। लेट द स्टूडेंट्स डू दिस वर्क, विद्यार्थियों को, छात्रों को ये काम करने दो। व्हाट विल बी द, व्हाट डू फाइंड हियर डियर? Let this work be done by the students. या ये तो बिल्कुल आपने सही बना दिया। लेट दिस वर्क Be done बी done डन by the students. बाय The students. ये अच्छी बात है, लाजवाब। एक सेंटेंसेस में और, ठीक है। Let us go to dance. अब चलिए एक सेंटेंस इनकी तरफ से आया है, लेट अस Go गो to dance. टू डांस। वाह वाह वाह, ये एक सेंटेंस आया है जी, लेट अस गो टू डांस। अब हमें समझना है दोस्तों, अब यहाँ पर जो लेट का खेल थोड़ा सा और बढ़ेगा हम लोग। तो एक हमारे पास जो लेट्स पर देख रहे हैं दोस्तों, ये है क्या? तो लेट जो है ये अपने आप में लेट और अस को मर्ज किए हुए हैं। तो हम जब दोनों को इसको क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्टेड। ठीक है, जैसे कैन को नॉट के साथ हम लोग करते हैं तो क्या होता है? कांट। डू को हम नॉट के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं डोंट। डज के साथ करते हैं, बहुत बढ़िया। डीड के साथ मस्ट, No, I don't know. I don't know the similar way. Should, सब similar way. Would, wouldn't. What is the must? So similar way. Must not. Must not the contracted form you have to pronounce. What is the right? You will be just do the job yourself. So let's जो है, let us, ये जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं लेस्ट, आप इसको फ्रेंच लिखिए सिंपली, ठीक है। इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों सजेशन देने के लिए। जैसे हम लोग जब किसी भी जगह पर हम लोग सजेशन देते हैं, ठीक है, एडवाइस हम लोग किसी को देते हैं, तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं? लेट्स का प्रयोग करते हैं। सपोज वी आर हैविंग अ ग्रैंड पार्टी हियर राइट नाउ, जस्ट वी हैव जस्ट एंजॉयड अ पार्टी एट द इंग्लिश क्लब 2 days earlier। तो अब पार्टी ओवर हो गई और कुछ लोग लेट हो रहे हैं सपोज घर जाने के लिए, तो किसी ने आप में से कहा लेट अस गो होम, अब हम लोग घर चलो। तो यानी कि वो ऑर्डर नहीं दे रहा है, वो क्या कर रहा है? अपने साथी को सजेस्ट कर रहा है। Sir, why should we use do here? I will discuss. We will क्या discuss. बोलिए? Let us go to dance. We should eliminate two from this. Let us Go dance. no. That is the different conditions. Already here. We are in free. Double verbs, no? That is now. Yeah. So
अब क्या करते हैं कि हम लोग सजेस्ट करते हैं कि चलो बहुत हो गया, हम लोग घर चलते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग सजेशन देता है तो याद करो, नहीं वो दिन बचपन के जब नाक चल रहा होता है, हैंकी नहीं होता था, हम लोग इसी से काम चला लिया करते थे, नहीं और बहुत हुआ तो बाह में लपेट लिया करते थे, और उससे भी नहीं होता था तो जिप को भी चला लिया करते थे। अभिराम इस काम में बहुत एक स्मार्ट था ऐसा काम करने में। बोला है हाँ, इनकी मम्मा का स्टेटमेंट है कि सर मतलब इस तरह का था। तो जब उसी दौरान हमने क्या बताया था कि सजेशन को शो करने के लिए हमारे पास दोस्तों एक मॉडल्स है। कौन सा मॉडल बताओ? हम लोग बहुत बचपन में पढ़ा करते थे, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें वैसा करना चाहिए, पता नहीं कैसा कैसा करना चाहिए, नहीं तो हम लोग क्या करते थे, हमें पढ़ना चाहिए आई शुड स्टडी, उसे जाना चाहिए ही शुड गो, ठीक है, उसे नहाना चाहिए ही शुड हैव ए बाथ। फिलहाल फिर आप इसी में आप पर भी एग्जाम्पल अप्लाइड है, ये भी काम में आप महारत हासिल है। महीने में कितने बार स्नान लेते हो? 2 बार हाँ, सही बोल रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। 2 बार से इनका 3 नहीं हो सकता है। पानी की बचत करते हैं नई जनरेशन के लिए, नहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट आई हैव इन प्रोसेस या आप इसके लिए भाई। तो सजेशन के लिए जो हम मॉडल इस्तेमाल करते थे दोस्तों, वो क्या होता था? शुड, ठीक है ना। और ये जो लेट है, तो ऐसे सेंटेंसेस जो लेट से शुरू हो रहे हैं, इसको पैसिव में हम लोग कैसे करते हैं, ये देखना हमारे लिए काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों क्या करते हैं लेट वाले सेंटेंसेस से, कि हम लोग अभी बताया था ये कि क्या शो करता है? सजेस्टेड। तो हम इसका पैटर्न बनाते हैं पैसिव के लिए, इट इज सजेस्टेड, यानी सजेस्टेड दिया जा रहा है, ठीक है। और सजेस्टेड किसको दिया जा रहा है? तो ये जो लेट अस है, ये अस अभी मैंने बताया था कि वर्ब के बाद जो प्रोनाउन आएगा, और वो भी ट्रांजिटिव वर्ब है, तो वर्ब के बाद जो है बाबू वो क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव। और प्रोनाउन का कौन सा फॉर्म ऑब्जेक्ट का रूप काम करता है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। प्रोनाउन का कौन सा? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है, इसलिए तो उसको हम लोग क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट के जैसा इस्तेमाल करते हैं। तभी हम कहते हैं ही बीट्स देम। ही बीट्स देम ही होता है, ही बीट्स देम होता है। आई लाइक सी नहीं होता है, आई लाइक हर। तो ये जो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो जो अस है इसका नॉमिनेटिव केस अर्थात सब्जेक्ट के रूप में क्या होता है? कुछ बताओ। वी, ठीक है दोस्तों। जब आप नाउन क्लॉज पढ़े होंगे तो हमने एक नाउन क्लॉज का एक काइंड होता है नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द ट्रांजिटिव वर्ब, और नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द ट्रांजिटिव वर्ब को हम लोग कहते क्या है? जिसमें मोस्ट प्रोबेबली ट्रांजिटिव वर्ब के बाद दैट हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो छिपा होता है। और मोस्ट प्रोबेबली एवरी नाउन क्लॉजेस में हम लोग दैट का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये कंपलसरी नहीं कि हर जगह होगा है, मोस्ट ऑफन इस्तेमाल होने की वजह से हम नाउन क्लॉज को दैट क्लॉज के भी नाम से जानते हैं। तो सजेस्टेड के बाद दोस्तों हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? दैट। और मुझे यकीन नहीं, पूरा विश्वास है कि दैट क्यों लगता है आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि आपको क्लॉज मैंने नहीं पढ़ाया है। Am I right? Sure, sir. बट लेकिन मैं अभी कहूंगा कि आपको रटना है। सर बुक में सर ऐसे ही देता है, इट इज सजेस्टेड, क्यों देता है? फिलहाल हमने ये आपको जरूर बताया कि क्यों ऐसा हुआ है। इतना तो समझ में कि इट इज सजेस्टेड क्यों हुआ, क्योंकि लेट्स का प्रयोग सजेशन के लिए करता है, और सजेशन के लिए हमारे पास मॉडल क्या होता है? मॉडल वर्ब में शुड। इतना तो क्लियर हो गया। ये बातें आपको नहीं समझ में आई कि सर दैट क्यों लगाते हैं? वेट डियर, वेट एंड वॉच। एक एक कॉन्सेप्ट सीखकर ही जाएंगे। जब आए हैं क्लब वाले ज्वाइन किए हैं इंग्लिश क्लब। इट इज सजेस्टेड दैट, अब ये जो हमारा अस है इसमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा, किसमें? नॉमिनेटिव अर्थात सब्जेक्ट के फॉर्म में। तो दैट क्या हो जाएगा? वी। और सजेशन के लिए देखिए तो वी शुड। और हम लोग फिर से 1947 का वो दिन याद करो, लोगों को पहली बार रियलाइज हुआ देश आजाद होने को
अब तो जंजीर में जीत है नहीं। लाल ड्रेस का बड़े खौफ था, देखते के बाद लाल टोपी देखकर लोग घर में घुस जाते थे। पता चला कि देश आजाद हुआ 1947 में, लोगों में एक अलग तरह का उत्साह था, हर जगह आजादी आजादी की बात करते हैं। उसी दौरान हमने एक नियम आपको बताया था, याद कीजिए क्या बताया था कि जो मॉडल्स होता है दोस्तों, एक नियम हमें समझना है, मॉडल्स के बाद हमेशा और हमेशा भारत का कौन सा फॉर्म होता है? गिवन फॉर्म होता है। याद रखेंगे आप? कैसे आप 1947 की घटना को भूल सकते हैं? इंपॉर्टेंट है ना। तो ये मॉडल प्लस गिवन हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वी शुड और हमारे पास वर्ब क्या है? गो। और हम लोग जा किस लिए रहे हैं? क्या करने के लिए? मॉडल इज इक्वल टू माउंटबेटन और बी इज इक्वल टू नेहरू। मॉडल की मतलब माउंटबेटन की शादी हुई थी नेहरू से। तो इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड गो टू डांस। क्लियर हो जाएगा। अब जितने भी सेंटेंस लेट से शुरू होता है आप बना डालोगे, जैसे लेट अस सिंग, लेट अस सिंग, it is suggested that we should sing। समझ में आ गया? जैसे let us have a coffee at evening, let us have a coffee at evening। it is suggested that we should have a coffee at evening। yeah, it is suggested that we should have a coffee नहीं होगा क्योंकि अनकाउंटेबल है ना, तो सिर्फ कॉफी हम लोग इस्तेमाल करेंगे या फिर एक कप ऑफ कॉफी इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग सेंटेंस को चेंज करते हैं, लेट अस हैव ए कप ऑफ कॉफी एट इवनिंग, सो इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड हैव अ कप ऑफ कॉफी एट इवनिंग। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट लेट अस सेंटेंस एग्जांपल, लेट अस लीव दैट प्लेस। बनाओ, let us leave that place, let us play together। I think that part should be erased। yes। चलिए और एग्जांपल है तो आप बोलिए फटाफट। let us चलिए लेट अस प्ले टुगेदर, ये बहुत कॉमन सेंटेंस है, सारे ग्रामरियन बुक ये छाप करके रखे हुए हैं। बार बार मैं कहता हूँ सेंटेंस अपना बोलना है। let us work, let us walk, let us walk। हमें कॉपी नहीं करना है किसी के स्टाइल को। let us work together, let us walk together, ये तो खैर पॉजिटिव बातें रहेंगी क्योंकि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, एकता में बल है। और हम लोग जब तक यूनाइटेड रहेंगे we will stand at Yeah. forum। we will stand, our standing position is very strong, nobody will just uprooted by existence power like that we can say। when we will be together। तो let us walk together हम लोग क्या मेंशन कर सकते हैं? it is suggested Yeah, that we should work together, it is suggested that we should work together, that we should work together। work together। ठीक है, work together। क्लियर है? जी हाँ। और एग्जांपल्स लाइए। क्या? let us move, Someone in have a good smile on your face। let us move to the jungle। Let us move to the jungle। मंगल करना है क्या? Let us move to the forest। देखो भाई पुराने वाले बात नहीं है, आप जंगल जाओगे तो आपकी साथी जंगल नहीं जाएगी, उतना डेडिकेटेड नहीं है वो। सीता जी तो गए। हाँ, सीता जी की बात ही अलग थी, फिलहाल अब वैसा कंडीशंस नहीं है, ठीक है ना। तो लेट अस मूव टू द जंगल में क्या हम लोग बना डालेंगे? फिलहाल पैसिव की बात करें तो जल्दी से बोलिए। it is suggested that we should move to the jungle। इट इज सजेस्टेड, ऐसा सजेस्टेड किया जाता है that we should move to the jungle। या वी शुड मूव टू द जंगल। मुझे नहीं लगता है कि आप किसी तरह की सेंटेंसेस हो और आप पैसिव नहीं कर पाओगे। लेट का हर एक कंडीशंस को मैंने डिस्कस किया। लेट इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड मूव टू द जंगल। why we should move to the jungle? to perform the mangal। या तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो जहां पर हमने लेट के सारे कंडीशंस को हम लोगों ने डिस्कस किया। और अगले क्लासेस में हम लोग उम्मीद करेंगे आने वाले जो भी क्लासेस होंगे उस पर हम लोग मिसलेनियस पैसिव को देखने वाले हैं। तो आप इंग्लिश क्लब से जुड़े रहें और वीडियो को मैं हमेशा की तरह मैं बताता आया हूँ कि आप वीडियो को जब भी आपको ऐसी प्रॉब्लम्स होती है आप रुक करके देखें, और प्रॉब्लम कहीं पर भी होती है किसी भी स्टेज पर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपकी सजेशंस, आपकी सुझाव
को हम सुप्रीम प्रायोरिटी देंगे। दोस्तों थैंक यू वेरी मच। चलो।